ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से ऊपर से प्रोग्राम जरा दिखाइए। सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर हमने क्या किया है? सबसे ऊपर हमने एक थ्रेड क्लास बनाई है, थ्रेड से एक्सटेंड करा है, थ्रेड का कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसमें स्ट्रिंग पैरामीटर के थ्रू, सुपर के थ्रू अपने थ्रेड का नाम दे दिया। उसके बाद हमने थ्रेड के अंदर रन मेथड ओवरराइड कर दिया, 0 से लेके 5 तक का लूप चला दिया, और जब भी लूप चलेगा तो उसी टाइम पे उसका नाम प्रिंट कर दिया, यानी कि 5 टाइम पे नाम, उसमें y लिखा आ जाएगा, और थ्रेड एक एक मतलब सेकेंड के लिए स्लीप करेगी। और उसके बाद जैसे ही ये सारा चीज़ ख़त्म होगा तो लास्ट में मैंने उसका नाम प्रिंट करा दिया गेट नेम से। ठीक है, अगर ये पहली वाली क्लास समझ में आ गई तो फिर मैं दूसरी वाली क्लास समझाऊं? बताइए, पहली वाली क्लास क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब जो दूसरी वाली क्लास है, दूसरी वाली क्लास में कुछ नया है ही नहीं, सेम सब कुछ वही है, बस लूप बढ़ गया, और ये 0 से लेके 10 टाइम तक लूप है। बस ये लूप 10 बार चला दिया है, और कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ वही है, सारा चीज़ वही है। ठीक है, और इसमें थ्रेड डॉट करंट थ्रेड गेट नेम प्रिंट करके स्लीप करा दिया गया, और तीसरी थ्रेड में भी यही सेम काम करा गया है, बस उसका लूप जो है 15 बार होगा मेरे ख्याल से, 15 टाइम तक होगा बस। ठीक, और फिर नीचे एक रन थ्रेड क्लास बनाई गई है, और इस रन थ्रेड क्लास में थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 तीनों थ्रेड के ऑब्जेक्ट्स बना दिए गए, और तीनों थ्रेड के ऑब्जेक्ट्स के बनाने के बाद, तीनों थ्रेड के ऑब्जेक्ट्स को बनाने के बाद, है ना, नीचे क्या कर दिया गया, इनको स्टार्ट कर दिया गया है ना, इनको स्टार्ट कर दिया गया है, और ज्वाइन अभी मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ। फिर नीचे एक फॉर लूप चला दिया गया है 0 से लेके 10 तक का, ये मेन मेथड के अंदर लूप चला दिया गया है, तो ये मेन थ्रेड मान लीजिए, क्योंकि मेन मेथड मेन थ्रेड पे चलती है, तो ये उसके लिए है बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये हमारा थ्रेड चल गया, है ना। अब उसके बाद, अब उसके बाद कुछ नहीं है भाई, तो 3 चाइल्ड थ्रेड हैं, एक मेन थ्रेड है। अब कोई थ्रेड कभी भी चलेगी, आप इसको चला के देखिए, जब मेन थ्रेड चलेगी तो उसका नाम प्रिंट होके आएगा मेन, और जब चाइल्ड थ्रेड चलेंगी तो थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 आएगा। अब इसे रन करिए। ठीक है, तो देखिए कोई थ्रेड कभी भी चल रही है, लेकिन अभी कौन सा थ्रेड डेड हुआ, बस ये देखिए थ्रेड 1 डेड हो गया है। ठीक है, अब थ्रेड 2 डेड हो गया, नीचे देखिए डेड मैसेज आ रहा है ना, और लास्ट में 3 डेड हुआ, और मेन 2 के जस्ट नीचे डेड हुआ है, देखिए, हाँ, उसके जस्ट नीचे, उसको मेन डेड लिखा हुआ है, मेन डेड 2 के नीचे, मेन डेड 2 के जस्ट नीचे, नहीं दिख रहा है तुम्हें? थ्रेड 2 के नीचे मेन डेड लिखा हुआ है। ओके, तो कहने का मतलब है कि 4 थ्रेड थे, कोई थ्रेड कभी भी चल रही है, यानी कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है, सबसे ऊपर जा देखो, सबसे ऊपर जाके देखो, सबसे ऊपर जाके देखो, बाकी सारे थ्रेड मेन के अंदर से चल रहे हैं, तो मेन पहले चला, और उसके बाद मेन रुक गया, या मौका किसी को भी मिल गया, 3 कभी चल गया, कभी 1 चल गया, कभी 2 चल गया, कभी 1 चल रहा है, फिर से चलाओ इसे, फिर से चलाओगे, फिर क्या पता फिर से रैंडम बिहेवियर आएगा, कुछ अलग ही बिहेवियर आएगा। ये देखो मेन चला, 1 चला, 2 चला, 3 चला, ठीक है, और ये देखो थ्रेड 1 डेड हो गया, अभी भी मेन कभी चल जा रहा है, बीच बीच में मेन को भी मौका मिल जा रहा है, थ्रेड मेन ही डेड हो गया, मेन खत्म, अब 2 और 2 चल रहा है, और उसके बाद ठीक है, लास्ट में मेन, पहले मेन डेड हो गया, 2 अभी रुक ही गया, रुक क्यों गया भाई ये? हाँ, कुछ दिक्कत आ गई होगी सिस्टम में, मुझे लग रहा है। क्या? अच्छा, नीचे चला था या क्या हुआ?
पता नहीं सर ये क्या हुआ, रुक क्यों गया? हैं? पता नहीं सर ये क्यों रुक गया। तभी कंट्रोल तो सी कर चला। दो ना, फिर से स्क्रीन क्लियर करके फिर से चला दो। क्या पता वो पूरा काम कंप्लीट नहीं किया था। अब इसको कंपाइल करके फिर से रन कर दो। कंपाइल तो ऐसे करने की जरूरत थी नहीं, वैसे आप डायरेक्ट भी रन कर सकते। सर बफर क्लीन करने की जरूरत तो नहीं है? हाँ जी, क्या पूजा, तेज बोलिए। सर बफर क्लीन करने की जरूरत तो नहीं, कभी कभी मेमोरी एरिया फुल अप हो जाती है। नहीं नहीं, यहाँ पे हमें कोई भी मेमोरी, हम कौन सी मेमोरी क्लीन करेंगे? हमारे पास कोई ऐसे, हमारे पास वही रैम है, रैम पे ही हम काम कर रहे हैं, है ना। ओके सर। ये क्या हो रहा है भाई? हाँ ठीक है, सही चल रहा है, सही तो चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। मतलब कोई भी कभी भी चल जा रहा है। तो अभी ज्वाइन हम नहीं पढ़ रहे हैं, और ज्वाइन मैंने आपको बताया भी नहीं। और मुझे ये बताइए, इस प्रोग्राम के बारे में कोई किसी को दिक्कत है? पूजा, आप समझ में आया? नेम का मतलब गेट नेम, मतलब वही थ्रेड का नाम प्रिंट करके दे रहा यस सर, यस सर, समझ में आया अब। मुझे लगा था कि शायद वो 3 थ्रेड में कोई एक थ्रेड नीचे भी कहीं पर कॉल हो रही है जिसके कारण मेथड फिर से लिख रहे हैं, लेकिन वो मेन मेथड था। मेरी मिस्टेक थी थिंकिंग में। है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बताइए भाई आप लोग। सही है, समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया है। जी सर। यस सर। कोई अगर समस्या है तो पूछ लीजिए। कौशल सर, आजकल आप ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या थ्रेड पे? थ्रेड से नाराज हो जाएंगे तो आपसे थ्रेड हेलो। नाराज हो जाएगा। नहीं सर, हम नाराज नहीं। आज हम प्रॉपर टाइम पे पहुंचे हैं। अच्छा अच्छा। नहीं तो ये पेमेंट के बताइए, कागज में प्रॉपर ये सेवा है। प्रोग्राम समझ में आ रहा है? नहीं, प्रोग्राम तो समझ में आ रहा है। चलिए बढ़िया है फिर। तो ये मतलब हमारा ये टाइम थ्रेड 1 सूट बन नहीं कर गया, रहा है। फिर थ्रेड 2 बन गया, थ्रेड 3 बन गया। 3 अलग-अलग थ्रेड हमारे बन गए, और 3 थ्रेड हमने बना दिया, और बनाने के बाद एक मेन हमने बना दिया, ठीक है? और मेन के अंदर से तीनों को स्टार्ट कर दिया। ये प्रोग्राम आपके पास ऑलरेडी है। आपके पास ये प्रोग्राम है, सबके पास वो फ़ोल्डर है, कई बारी मैंने शेयर किया है। जॉइन मेथड करके एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसमें ये है। तो बस कोई थ्रेड कभी भी चल जा रही है, और इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब मैंने क्या करा, हमने मेन मेथड में तीनों थ्रेड को ज्वाइन कर लिया, यानी कि T1 T2 T3, ठीक है। मान लीजिए ट्राई के अंदर ज्वाइन कर लिया। ट्राई में इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि एक्सेप्शन फेंकता है, इसलिए। तो एक्सेप्शन फेंकता है, इस वजह से ये ट्राई में लिखना मैंडेटरी है हमारे लिए। तो कोई बात नहीं, हमने ट्राई के अंदर लिख दिया। और वो मैं आपको समझा दूंगा जो नहीं जानता है इसके बारे में कि क्या होता है एक्सेप्शन। शायद मैंने नहीं बताया है कुछ लोगों को। तो ठीक है। क्या भाई, इतनी बड़ी गाड़ी चल रही है, हाईवे पे हो क्या? तो ठीक है, तीनों थ्रेड चल गए। अब हमने क्या करा, हमने मेन मेथड में तीनों थ्रेड को ज्वाइन कर लिया। जब हमने मेन मेथड में तीनों थ्रेड को ज्वाइन कर लिया ना, तो आप लोग मुझे बताइए कि सस्पेंड कौन हुआ और मौका किसे मिलेगा? बताइए, कंसेप्ट के हिसाब से। सर मेन हुआ सर। सर सस्पेंड। T1 सर, T1 चलेगा, 2 सस्पेंड हो जाएंगे सर। T1 थ्रेड चलेगा, T1 चलेगा और 2 सस्पेंड हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सर मेन सस्पेंड होगा, सर बाकी नहीं मेन चलेगा। थ्रेड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। मेन ने सबको ज्वाइन कर लिया ना, तो मेन सस्पेंड हो गया। मेन को अब मौका नहीं मिलेगा, बाकी तीनों थ्रेड को मौका मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेन स्टार्ट तो होगा जरूर, लेकिन जैसे जैसे वही बात है कि हमने खाना खाने तो जा रहे थे जरूर, लेकिन जब गेस्ट आ गए तो उनको हम पूछ पूछ के खिलाने में व्यस्त हो गए, और हम उन्हीं को खिलाएंगे, ठीक है। और जब तक वो खा नहीं लेंगे, उनका पेट नहीं भर जाएगा, तब तक हम मतलब खुद नहीं खाएंगे। कहने का मतलब ये है, एकदम बिल्कुल नहीं खाएंगे, ठीक है। तो वही चीज है कि यहाँ पे हमने T1 T2 T3 तीनों थ्रेड को जब अपने अंदर ज्वाइन कर लिया,
तो मेन एक बार तो चलेगा, लेकिन उसके बाद सस्पेंड हो जाएगा और मौका मिल जाएगा कहाँ किसको, T1 T2 T3 तीनों थ्रेड। अब ये तीनों थ्रेड पे कौन पता सस्पेंड लिखा होगा कम फिर से कम 1-2 गारंटी साल नहीं बाद है। लेकिन इस बात पे 100% 110% गारंटी क्यों? है कि जो मेन है वो सबसे लास्ट में डेड होगा। इस बात की सबसे मतलब 100% गारंटी है कि मेन जो है वो सबसे लास्ट में डेड होगा। समझ रहे हो आप, सबसे लास्ट में डेड होगा। चलाइए इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करके और रन करिए। सर तो यहाँ पर आपने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया नहीं सर, यहाँ पर थ्रेड क्लास के रन को तो रन नहीं किया सर हम लोगों ने। सर मैं मोबाइल, जी सर, जी सर एग्जैक्टली। सर आप कह रहे हैं कि मेन थ्रेड जो है वो सस्पेंड हो गया, 3 को मौका मिल गया सर, जो कि हमें ट्राई केस में लिखे, बट सर मुझे यहाँ पर थ्रेड का ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा जिस पे हमने उसके रन को कॉल किया होगा, वो सस्पेंड। हाँ सर ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ सर ठीक है, थैंक यू। T1 डॉट ज्वाइन है, T2 डॉट ज्वाइन है, T3 डॉट ज्वाइन। सर मुझे लग रहा था कि पहले T1 का जो मेथड है वो पूरा 15 बार ही चलेगा, फिर T2 का चलेगा, फिर T3 का चलेगा जो उसका नंबर है। लेकिन सर यहाँ जो आउटपुट में, रजनीकांत भाई थोड़ा सा ऊपर आउटपुट लेंगे, उसमें सर वो पूरा ब्लॉक चला रहा है। मतलब क्योंकि ये ट्राई ब्लॉक में मतलब T1 का एक बार चला Y, फिर T2 का, मेरे को ऐसा लग मुझे रहा था ये कि बताओ, सर सुनो सुनो, इतना ज्यादा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन को एकदम लंबा न लपेटिए, बस आप ये बताइए कि आपको ज्वाइन मेथड समझ में आया या नहीं आया, ये सर बताइए। मुझे आया, लेकिन मुझे लगा था कि T1 डॉट ज्वाइन फिर पहले वही, पूरे उसके अब 15। आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या ज्वाइन में क्या समझ में आया, वो मुझे बताइए, तो फिर मैं आगे बात करूँ। सर हम मुझे ये सोल्यूशन, समझ में आया कि ज्वाइन तब तक वो पर्टिकुलर मेथड चलता है जब तक वो थ्रेड डेड नहीं होती है। ये उसका कंसेप्ट है। क्या ज्वाइन लेकिन तब तक चलता है जब तक थ्रेड डेड नहीं होती है, मतलब जब तक मतलब वो पर्टिकुलर थ्रेड पूरी खत्म नहीं होती है, मतलब जब तक वो पूरा मेथड, वो पर्टिकुलर ज्वाइन मेथड कंप्लीट नहीं होता है सर। चलो उसके आप जो एग्जैक्ट। जानते हो वो जानते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। जब मेरी बात नहीं समझ में आएगी तो फिर से मुझे आप बोलिएगा कि मुझे नहीं आया, ठीक है। ज्वाइन मेथड का ये काम होता है, जो भी थ्रेड है ना, जो भी थ्रेड अपने अंदर किसी दूसरे थ्रेड को ज्वाइन कर लेती है, तो जो ज्वाइंड थ्रेड होती है ना, वो उसको पहले प्रायोरिटी मिल जाती है, और जो ज्वाइन करता है वो सस्पेंड हो जाता है, वो अपने आप को रोक लेता है ना, वो कहीं न कहीं अपने आप को पॉज़ कर देता है, वो सस्पेंडेड पूल में जाके बैठ जाता है, जो ज्वाइंड होता है उसको पहले मौका मिलता है। इस प्रोग्राम में जब ये प्रोग्राम चल रहा था, तो हमारे पास 3 चाइल्ड थ्रेड हैं और एक मेन थ्रेड है। आपने ये देखा कि कोई थ्रेड कभी भी चल रहा है और कभी भी डेड भी हो जा रहा है, मतलब, और ऐसा भी हो रहा है कि मेन थ्रेड जो है वो पहले आपकी डेड हो जाती है, बाकी चाइल्ड थ्रेड चलती ही रहती है। बाकी चाइल्ड थ्रेड जो है ये चल ही रही है, ऐसा मतलब चांसेस हो जाता है, ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो हमने क्या करा, अपने चाइल्ड थ्रेड के अंदर थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 को, सॉरी, मेन थ्रेड के अंदर तीनों थ्रेड को ज्वाइन कर लिया। तो एक को करो या तीनों को करो या किसी को ना करो, मतलब किसी को भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है।
और किसी में कहीं पे भी थ्रेड हो सकता है ज्वाइन। कोई जैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक थ्रेड T1 है, एक थ्रेड T2 है, और T1 ने T2 को अपने अंदर ज्वाइन कर लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो अपना अपना तरीका प्रोग्राम बनाने का, और कहीं पे भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी हमने जब जब थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 तीनों को ज्वाइन कर लिया अपने अंदर, हमने नहीं करा, मेन ने करा। आपने कहा मेन, क्योंकि मेन मेथड है, मेन मेथड भी मेन थ्रेड पे चलती है, तो ऑलरेडी एक थ्रेड है, तो यानी कि मेन थ्रेड ने चाइल्ड थ्रेड को ज्वाइन कर लिया। तो किसको ज्वाइन किया? T1, T2, T3 को। तो इसका मतलब इन इन मतलब मेन हो गई सस्पेंड, मेन वाला जो काम है वो सबसे लास्ट में होगा। अब आउटपुट देखो, यहाँ पे थ्रेड 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, 1 चल रहा है, कहीं पे मेन नहीं चल रहा है। मेन का चलना शुरू हुआ है जब तीनों थ्रेड डेड हो गए हैं तब। ठीक है, वहां से देखो, तीसरा थ्रेड डेड हो गया तो मेन का चलना शुरू हुआ है। ठीक है, तो मेन तभी चलेगा, मतलब जो जिसने ज्वाइन किया है वो तभी चलेगा, जिसको उसने ज्वाइन किया है वो जब तक अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक ये नहीं चलेगा। तो जैसे उसने काम कंप्लीट किया तो इसका चलना शुरू हो जाएगा। तो जो थ्रेड जिसको ज्वाइन कर लेता है, तो जो ज्वाइंट थ्रेड होती है उसको पहले मौका मिल जाता है, उसकी पहली प्रायोरिटी सेट हो जाती है, रेदर देन जिसने ज्वाइन किया है। जिसने ज्वाइन किया है, वही वाली बात हो गई ना, घर में हमने जिसको ज्वाइन किया, जिसको हमने बुलाया खाने पे, तो उसको ही तो पहले मौका देंगे खाने का। हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक लेंगे, उसी कंसेप्ट पे एक काम करता है जो मैंने आपको कल भी बताया था। और अब हमारे पास थ्रेड है T1, T2, T3। अब आप चाहते हो कि नहीं पहले T1 ज्वाइन हो, फिर T2 होगा, फिर T3 होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये वो नहीं पढ़ रहे हो आप कंसेप्ट, इसके लिए आपको थ्रेड में सिंक्रोनाइजेशन कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप थ्रेड पे एग्जैक्ट कंट्रोलिंग कर पाओ कि नहीं यही पहले चले, फिर ये चले, फिर या ये चले, ऐसा करना पड़ेगा। वो अलग कंसेप्ट है, समझ रहे हो आप? दैट इज टोटली डिफरेंट। तो अब ये बताइए कि ये बात क्लियर हो गई या सर नहीं क्लियर है? सर यही हाँ सर, मुझे यही मुश्किल हो गया था। मैं सोची अगर T1 डॉट ज्वाइन है तो पहले T1 रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी, तो वो हाँ। ओके सर, थैंक यू। सर सिंक्रोनाइजेशन होता है ना, सर क्लियर। नहीं सर, गूगल क्रोम में सिंकिंग होता है, वो सेम होता है क्या? गूगल क्रोम में भी सिंकिंग होता है ना सर?
यस सर। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, इसको मैंने इसका टाइम ड्यूरेशन कम कर दिया। 5000 जो था उसको मैंने 1000 कर दिया, तो ये उसी के साथ में चल गया फिर कुछ। जी जी जी। जी, मैं भी आता हूँ। जी जी। यस सर, ये एक एडिट का बनाया था, एक प्रायोरिटी का बनाया था। सर दोनों का इसमें सेट कर दिया, जैसे एक का कर दिया सर मिनिमम ये प्रायोरिटी, एंड सेकंड का कर दिया सर मैक्सिमम ये प्रायोरिटी। यस सर। एंड सर एंड सर ये बट अपोजिट चल जाता है, मतलब जो मिनिमम है वही पहले चल जाता है। यस सर, ये सही नहीं चलता है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जी सर, पढ़ा है मैथ। ठीक है, तो इस तरह का कोई मैथ पढ़ा होगा आपने, हमें भी याद 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 आ गया ये वाली बात। तो हम मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक रजनीकांत है और एक है सलमान खान, ठीक है ना। तो रजनीकांत को किसी काम को करने में 2 दिन लगता है और उसी काम को सलमान खान 2 घंटे में कर जाते हैं। समझ रहे हो? हैं? तो मुझे एक बात बताइए जी कि अगर रजनीकांत किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं और सलमान खान उसी काम को 2 घंटे में कर रहे हैं, तो ज्यादा टाइम किसको चाहिए किसी काम को करने के लिए? रजनीकांत को सर। तो रजनीकांत को, बिल्कुल। अब ये काम कुछ भी हो सकता है, मतलब अब सोच लो तो रजनीकांत को ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि आइडियली उनको लग रहा है नहीं,
किसी काम, अब मतलब रजनीकांत को काम जो है 2 दिन का था ही एक्चुअली, है ना? इनका अलग ही काम था, वो अलग ही वर्क था, अलग ही टास्क था, कुछ भी टास्क हो सकता है ना? मान लो मूवी बनाने का ही टास्क हो सकता है, तो इनको एक्सपीरियंस उतना है नहीं, तो ठीक है, तो इनको टाइम लगेगा, इनको जेन्युइन है वो बिल्कुल। अब वो मूवी जो है सलमान खान बहुत जल्दी बना लेते हैं, ठीक है, उनको जल्दी मतलब एक्सपीरियंस है, 2 घंटे में वो कोई गाना वगैरह शूट करना है, बड़ा ईज़िली शूट कर लेंगे। तो जब रजनीकांत को किसी काम को करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम और सलमान खान को कम टाइम लग रहा है, और अगर हम फ़िल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और दोनों लोगों को एक ही तरह से ट्रीट करेंगे, तो ये सही बात नहीं है ना? हमें मौका देना पड़ेगा रजनीकांत को 2 दिन का और सलमान खान को 2 घंटे का। उसी तरह से जब 2 थ्रेड्स जेवीएम में चलते हैं, तो जो थ्रेड्स होते हैं, सपोज करो ये जो रजनीकांत और सलमान खान का मैंने वो लिया एग्जाम्पल, वो समझ लो 2 थ्रेड हैं। एक थ्रेड का काम करने का टाइम था 2 दिन, एक थ्रेड का काम करने का टाइम था 2 घंटा। तो जो बड़ी वाली थ्रेड है जिसका 2 दिन का काम है, मतलब उसका रन मेथड में 2 दिन का टास्क है, ऐसे मान लो, बड़ा टास्क है, ह्यूज टास्क है। और जो हमारा दूसरी वाली थ्रेड है उसका थोड़ा छोटा टास्क है। तो क्या हम चाहेंगे कि जो मतलब जिसका बड़ा टास्क है वो ज़्यादा टाइम तक चले, जो छोटा टास्क है वो थोड़ा कम टाइम तक चले। लेकिन ऐसे तो चांसेस है ना कि पहली वाली थ्रेड यानी कि जो 2 दिन वाला काम है वो काम चल रहा था और तब तक थोड़ा बहुत गैप आ गया, थोड़ा बहुत बैठ गए, रुक गए, स्लीप हो गए, कुछ हो गए, ऐसा चांसेस हो सकता है। तो भाई फिर मौका किसे दे दिया जाएगा? दूसरे को। तो हम अपने शेड्यूलर को, ठीक है, अच्छा कोई भी काम जब हमारे मेमोरी में होता है, जो कोई भी काम, कोई भी थ्रेड हमारे मेमोरी में चलती है, तो उसके लिए शेड्यूलर होता है, शेड्यूल सीपीयू का साइकिल होता है, वो असाइन होता है। तो अगर हम हमारे पास 2 थ्रेड है और एक थ्रेड का टास्क है छोटा, एक थ्रेड का टास्क है बड़ा, है ना, 2 दिन का, तो मैं अपने सीपीयू से कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ कि हे सीपीयू महाराज, हमारे इस पर्टिकुलर बंदे को, रजनीकांत को 2 दिन का काम देना, 2 दिन का टाइम देना किसी काम को करने के लिए, यानी कि सीपीयू साइकिल ज़्यादा टाइम तक असाइन कराना। तो वो कैसे कराएंगे? तो उसके लिए होता है प्रायोरिटी। अब बात समझ में आ गई? तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा सेट कर देंगे, उसको सीपीयू साइकिल ज़्यादा उससे सीपीयू टाइम साइकिल तक, ज्यादा टाइम तक के लिए मिल जाएगा। यस, ज़्यादा टाइम तक मिल जाएगा जी। और वो ज़्यादा टाइम तक किसी काम को कर पाएगा। टाइम पीरियड उसके लिए बढ़ जाएगा इंटरनली, वो हमें भी नहीं दिखता है, बस यही यूज़ है इसका। नहीं तो अगर ये यूज़ नहीं होता, अगर वो यूज़ होता जो ये कर रहे हैं या जो आप समझ रहे हो, तो भाई आप इसे चला के देख सकते हो, समझ रहे हो ना? कुछ वो उस हिसाब से आउटपुट नहीं आता है। तो मुझे इतना मतलब इसके बारे में आइडिया था, मैंने मतलब यही पढ़ रखा है इसके बारे में। कोई और कुछ जानता होगा तो जरूर मुझे बताएं, है ना? ये चीज़ होती है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब यही नहीं होता है, प्रायोरिटी का मतलब होता है सीपीयू साइकिल ज़्यादा टाइम तक उसको असाइन कर देना। अब कब असाइन करेंगे? जब हमें लगेगा ये थ्रेड तो बड़ा है, इसका टास्क बहुत बड़ा है यार, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा सेट कर दो ताकि ज़्यादा टाइम तक ये शेड्यूल होता रहे, काम करता रहे, ऐसा, है ना? बात समझ आ रहा है? बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाने वाला है वो जाने कि उसमें क्या शेड्यूलिंग, कैसे कैसे शेड्यूलिंग या किस हिसाब से हो रही है सारी का काम, वो जाने भाई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो सर, क्लियर है। क्लियर है? तो आप समझ गए। तो ये होता है प्रायोरिटी का मतलब, प्रायोरिटी का मतलब। ठीक है पूजा, समझ में आया? क्या कह रही थी? थ्रेड की प्रायोरिटी ये होती है कि अगर हम थ्रेड को ज़्यादा जिसको ज्वाइन कर दे उसे मौका मिलेगा, या प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी अलग चीज़ है और ज्वाइन अलग है। तो मैक्स प्रायोरिटी मतलब वो नंबर है, मिनिमम जो है 1 होता है, मैक्सिमम 10 होता है। किसी को कोई सर क्वेश्चन? मतलब सर मतलब ये डिपेंड करता है किसी मतलब फंक्शनैलिटी पे कि वो उसका काम कितना है, यस, वो उस हिसाब से फिर एग्जैक्टली। सर। तो सर देखा जाए तो ये तो फिर जेवीएम ही डिसाइड करता होगा ना फिर, मतलब शेड्यूलर शेड्यूलिंग अगर शेड्यूलर थ्रेड शेड्यूलर, जेवीएम के अंदर जो थ्रेड शेड्यूलर होता है वो, और वो भी थ्रेड जी शेड्यूलर सर। जेवीएम के थ्रेड शेड्यूलर से मैप होता है ना? सॉरी, ओएस सर के शेड्यूलर से।
ओएस के शेड्यूलर से। अच्छा, हाँ, ओएस के शेड्यूलर जेवीएम से। वाला जेवीएम वाला सर मैच होता है। हाँ, मैप होता है तभी तो ओएस अच्छा, इनडायरेक्टली तो सारा काम ओएस के थ्रू होता है ना। जी सर, जी सर। तो ये तो हो गया प्रायोरिटी का मतलब, और ये थ्रेड की लाइफ साइकिल कल हमने बताई, और लाइफ साइकिल जो हमने समझाई उसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। और क्या हमने पढ़ा, और हमने बहुत कुछ पढ़ा, कोई कंफ्यूजन है तो वही पूछ लीजिए आप लोग। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था भाई, और हमने पढ़ा था, ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं। आगे छोटे छोटे और भी कंसेप्ट हैं जो उसी फोल्डर में आपको मिल जाएंगे, जैसे एक डेमन थ्रेड होता है, एक शट डाउन हुक थ्रेड होता है। तो जरा इनके बारे में हम जान लेते हैं। एक थ्रेड सर लोकल ये क्लास होती इल्ड है। का समझ में नहीं आया था, इल्ड का कर रहा था बट समझ में नहीं आया। तो इल्ड इल्ड मतलब इल्ड थोड़ा मतलब आप ऐसे समझ में नहीं आएगा। इल्ड तो वैसे देखा जाए तो यार रियल टाइम पे उसका बहुत थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए थ्रेड को पॉज करता है, रोकता है, वो हमें पता नहीं चलता है टाइम। रियल टाइम पे उसका कोई ज्यादा यूज है नहीं, है ना, या मैं नहीं यूज किया हूं, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो बस वो थोड़ी देर के लिए पॉज करता है थ्रेड को, आप देख लीजिएगा कर रहा था कि नहीं कर रहा था। हम्म, दो थ्रेड बना लीजिएगा, चला लीजिएगा, और उसको इल्ड नहीं सर मेथड के थ्रू उसको पॉज। बनाया हूँ बट सर समझ में नहीं आया, जैसे सर इसका ये ये क्या दिखा रहे हो, ये ना दिखाओ ना, ये दिखाओ कहाँ बनाए हो, क्या दिखाए हो। रन करके क्या देखेंगे हम। यस, ये रहा सर फर्स्ट वाला थ्रेड। इल्ड कहाँ चलाया है। तो वो स्लिप की तरह थोड़ी ना काम करेगा ये। यहाँ पे बीच में जो आपने लगाया है वो पता कैसे चलेगा कि कितने देर के लिए इल्ड हुआ, मतलब वो कितने देर के लिए हुआ। दो थ्रेड बना लेना, सिंपल है, ऐसे कोई जरूरी नहीं 3 ही बनाना है। आप दो थ्रेड पे दोनों को स्टार्ट कर देना, बस एक को स्टार्ट करके उसमें इल्ड लगा देना, फिर स्टार्ट करना। तो देखना कि क्या ओके उसमें थोड़ा सा टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पॉज हो जाता है वो थोड़ी देर के लिए। या उसके अंदर लूप चला के वही जो स्लिप थ्रेड डॉट स्लिप जहाँ लगाते हो वो चला देना, वहां पे चला दो, देखो कि थोड़ी देर के लिए पॉज हो रहा है कि नहीं। ठीक है। अच्छा एक चीज और समझा देता हूँ, एक बार चला लेना, नहीं चलेगा तो फिर कल बताना, आपको फिर बताऊंगा। एक चीज ठीक और है मैं सर। समझा देता हूँ आप लोगों को जरा। थ्रेड क्लास का ओवरव्यू है ना, यहीं पे एक क्लास बनी होगी, ये डायग्राम में ही, आप यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, उसी फोल्डर में ही देखिए, यहाँ पे एक चीज बना हुआ है, ओवरव्यू ऑफ थ्रेड क्लास। ठीक है। तो थ्रेड क्लास कैसे कैसे काम करती है, ये थ्रेड क्लास का कहानी है। मतलब थ्रेड क्लास ऐसे बनाई गई है इंटरनली, थ्रेड क्लास इस तरह से बनाई गई है इंटरनली कि थ्रेड क्लास इंटरनली एक्सटेंड करती है ऑब्जेक्ट क्लास को, है ना, और इम्प्लीमेंट करती है रनेबल इंटरफेस को। और थ्रेड क्लास के अंदर क्लास लेवल पे रनेबल टाइप का पैरामीटर बनाया गया है। और फिर ये पब्लिक थ्रेड रनेबल टारगेट, ये वो वाला कंसेप्टर है जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो। जब आप रनेबल से इम्प्लीमेंट करके थ्रेड बनाते हो तो रनेबल का आर्गुमेंट भेजते हो ना, वो रनेबल का आर्गुमेंट यहाँ रिसीव हो जाता है। हाँ, बिल्कुल यहाँ पे इसी जगह पे बिल्कुल जो आपने हाईलाइट करा है। ठीक है, वो आपने वहां देखा भी था कि थ्रेड क्लास के पास ऐसा कंसेप्टर है। जब रनेबल से बनाते हो तो रनेबल टाइप का पैरामीटर दे देते हो, ऊपर रनेबल वेरिएबल में रिसीव हो जाता है। और फिर उसके बाद जो टारगेट आप डिसाइड करते हो, उस टारगेट को वो रनेबल वेरिएबल में संभाल के रख लेते हैं ग्लोबली, और फिर उस पे आर डॉट रन चला देते हैं, समझ रहे हो। तो ये कैसे पता चलता है कि मुझे इसी का रन चलाना है, तो ये कहाँ पे कॉल करा गया होगा, ये स्टार्ट मेथड के अंदर। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टार्ट के अंदर रन कॉल हुआ है वहाँ पे। और जब डिफॉल्ट कंसिडर चलाते हो नीचे, तो यहाँ दिस का ऑब्जेक्ट जो है रनेबल में चला जाता है। तो ऐसे कहाँ, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। जी सर। सर ये रिपीट कीजिएगा सर थोड़ी बात। तो बताओ भाई अल्तमस, बताओ। जी सर।
क्या बोलते हैं सर, सबसे पहले हमारे पास थ्रेड क्लास है जो कि एक्सटेंड कर रही है ऑब्जेक्ट क्लास को और इम्प्लीमेंट कर रही है रनेबल इंटरफेस को। ठीक है। दूसरी लाइन में हमने रनेबल टाइप का रेफरेंस वेरिएबल बना लिया। ठीक है। फिर हमने अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें रनेबल टाइप का मतलब एक इंटरफेस टाइप का क्या आएगा, आ, हाँ इंटरफेस टाइप का आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इंटरफेस के ऑब्जेक्ट बनते नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है। जो भी आएगा टारगेट में आएगा, टारगेट से हमने आर में डाल दिया उसकी मतलब रनेबल के रेफरेंस वेरिएबल में। ठीक है। फिर पब्लिक वॉइड स्टार्ट नाम का मेथड है, उसके अंदर आर डॉट रन को कॉल किया हुआ है। आर के पास क्या है, जो मतलब ऑब्जेक्ट आएगा ना उसका रनेबल का नहीं, रनेबल को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास का। ठीक है। उस पे रन मेथड को कॉल कर दिया और रन मेथड बना हुआ है। ठीक है। और अगर कोई पब्लिक थ्रेड डायरेक्टली अगर कोई ऐसा पैरामीटर मतलब डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करता है तो उसमें हमने क्या किया, दिस के पास होगा करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, उसको आर में असाइन कर दिया हमने। ठीक है। हाँ भाई ठीक है, थैंक यू। ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये तब चलता है जब हम थ्रेड को इम्प्लीमेंट करके बनाते हैं, थ्रेड को एक्सटेंड करके बनाते हैं, समझ रहे हो। जैसे एक प्रोग्राम बनाओ भाई, एक कोई क्लास बनाओ, इम्प्लीमेंट कर दो रनेबल से। एक थ्रेड को इम्प्लीमेंट करके भी तो थ्रेड का जी सॉरी सर। रनेबल को इम्प्लीमेंट करके भी तो बनता है थ्रेड का प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम हो, ये देखो यहाँ पे, यस सर। यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इन्होंने नीचे किया नहीं है, देखो यहाँ पे लाइन नंबर 9 में है ना, यहाँ न्यू ज्वाइन करके लिखा हुआ है। को किसका ऑब्जेक्ट दे दिया है यहाँ से, अपनी क्लास का। तो आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट ये जो न्यू ज्वाइन है ये कहाँ जा रहा होगा, वो थ्रेड के उसी कंस्ट्रक्टर में जा रहा होगा। दिखाओ जरा, यहाँ पे बिल्कुल ये वो चीज है। ठीक है। और फिर ये जो टारगेट जाता है, इसी टारगेट को ग्लोबल संभाल के रख लेते हैं। और जब स्टार्ट चलाते हो तो स्टार्ट के अंदर से ये आर डॉट रन चल जाता है। यही समझाया जा रहा है, ये थ्रेड क्लास का ओवरव्यू है। बताइए भाई, क्लियर है। जी सर, जी सर। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो ठीक है, चलिए अब आगे हम अगला थ्रेड पढ़ लेते हैं, थ्रेड का अगला कंसेप्ट पढ़ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डेमन थ्रेड। डेमन थ्रेड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, डेमन थ्रेड क्या होता है। तो जो डेमन थ्रेड होता है वो प्रोग्राम ओपन करने की जरूरत नहीं है, पहले डेमन थ्रेड के बारे में कुछ पॉइंट आप चाहें तो लिख लीजिए, है ना। डेमन थ्रेड से रिलेटेड कुछ पॉइंट होता है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जावा में जो थ्रेड होते हैं उनके कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे एक यूजर डिफाइंड थ्रेड होता है, एक मेन थ्रेड होता है, फिर एक डेमन थ्रेड होता है ना। ये 3 कैटेगरी हो गया। वैसे तो गिनाने के लिए ग्रीन थ्रेड भी होता है, ग्रीन थ्रेड, ठीक है, शट डाउन हुक थ्रेड भी होता है, ठीक है, और फ्यूचर थ्रेड भी होता है ना? तो ये सब थ्रेड ही थ्रेड है, समझ रहे हो। तो थ्रेड की बहुत सारी कैटेगरी है, 3 कैटेगरी नहीं है। मेन थ्रेड है, फिर आपका यूजर डिफाइंड थ्रेड है हो गया, फिर आपका डेमन थ्रेड हो गया, DAEMON, ठीक है। फिर उसके बाद आपका होता है शट डाउन हुक थ्रेड, है ना, शट डाउन हुक थ्रेड होता है ना। एंड शट डाउन हुक थ्रेड हो गया, फ्यूचर थ्रेड होता है, ग्रीन थ्रेड होता है, ठीक। तो बहुत सारी कैटेगरी होती है थ्रेड की। चलिए फिलहाल हम अभी यूजर डिफाइंड थ्रेड जान ही गए बनता कैसे है। मेन थ्रेड हम जानते ही हैं, जावा का प्रोग्राम हर थ्रेड पे चलता है। डेमन थ्रेड पढ़ेंगे, बाकी और भी थ्रेड मतलब डिस्कस करेंगे आगे। तो डेमन थ्रेड क्या होता है, बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि ये एक सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में कहा जाता है कि ये
एक बैकग्राउंड में चलने वाली थ्रेड होती है। जैसे जैसे भूत पिशाच हमें नहीं दिखते हैं, है ना, तो जो दिखती नहीं है, उसी तरह से जो डेमन थ्रेड है वो भी दिखती नहीं है। तो ये इट इज अ बैकग्राउंड थ्रेड, जो बैकग्राउंड में चलता रहता है, हमें दिखता नहीं है वो। ठीक है, डेमन थ्रेड जो होता है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, वो हमें दिखता नहीं है, बैकग्राउंड में चलता रहता है। और कोई भी थ्रेड मतलब बनता कैसे है डेमन, उसके बारे में आपको बताता हूँ। आप अपनी थ्रेड पे सेट सेट डेमन, है ना, सेट डेमन करके एक मेथड होता है, वो चलाइए और उसमें पास कर दीजिए ट्रू, है ना, सेट डेमन में पास कर दीजिए ट्रू। ये मेथड है, इसमें ट्रू डाल दोगे तो अगर जैसे ही आपने सेट डेमन में ट्रू डाला तो थ्रेड डेमन बन जाता है, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी यूजर डिफाइंड थ्रेड डेमन थ्रेड तब बनती है जब उस पर सेट डेमन चला के उस पर ट्रू पास कर दिया जाए, तो वो थ्रेड डेमन बन जाती है। और अगर कोई थ्रेड डेमन है तो क्वेश्चन किया जाता है कि बनाते क्यों है, क्वेश्चन थ्रेड को हम डेमन क्यों बनाते हैं। तो कोई बैकग्राउंड में काम करने के लिए, आप चाहते हो कि आपका कोई थ्रेड हो जो बैकग्राउंड में कुछ ऊपर से कोई आउटपुट ना दिखे, है ना, लेकिन बैकग्राउंड में वो कुछ काम करते रहे। बैकग्राउंड में हमारे सर्विसेज चलते रहते हैं, जैसे स्क्रीन शेविंग होती रहती है, पावर सेविंग होती रहती है, सॉरी, कोई बैकएंड में ऐप की क्लीनिंग का काम होता रहता है, मेमोरी को काम होता रहता है। इस तरह का कोई भी काम है तो आप बिल्कुल अपने डेमन थ्रेड होता है जो
नॉर्मल यस सर, समझ में आ गया। यस सर समझ में आ गया। मीन्स कि सर इसका यूज तब करेंगे जब हमारा कोई एक थ्रेड हो जो कि क्लोज हो जाए, देन हम लोग उसका यूज कर लेंगे तो वो भी क्लोज हो जाएगा। आगे ना हमारे पास एक क्लास होती है, एक क्लास होती है हमारे पास, चलो थ्रेड स्पेसिफिक की क्लास है। एक होती है शट डाउन हुक थ्रेड। शट डाउन हुक थ्रेड बता दूं? चलो शट डाउन हुक थ्रेड आपको बता देता हूँ। शट डाउन हुक थ्रेड क्या होती है? शट डाउन हुक थ्रेड, शट डाउन हुक थ्रेड, ठीक है। शट डाउन हुक थ्रेड क्या करती है, पहले इसको समझ लीजिए कि शट डाउन हुक थ्रेड होती क्या है। कि कोई भी थ्रेड शट डाउन हुक थ्रेड बन सकती है। शट डाउन हुक मतलब इसका नाम ही देखो कैसा रखा है, शट डाउन हुक थ्रेड। मतलब शट डाउन होने से पहले कोई भी हुक का मतलब कोई टास्क काम कराना। मतलब जी मैं ये चाहता हूँ कि मान लो कि हमारे पास कोई थ्रेड है, जेवीएम थ्रेड को चलाता है ना। और अगर ऐसे चांसेस बन गए कि जेवीएम ही
मतलब कहीं टर्मिनेट हो गया, प्रोग्राम ही कहीं टर्मिनेट हो गया, है ना, ऐसा चांस हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपका जेवीएम ही कहीं से एग्जिट हो गया या कोई भी समस्या आ गई, और मैं चाहता हूं कि मेरे थ्रेड से, मतलब एक थ्रेड है उसमें मैंने स्टार्ट करना भूल गया था, है ना, मैं थ्रेड को स्टार्ट करना भूल गया था, और मैं चाहता हूं, और अचानक हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, जेवीएम मतलब कहीं से कोई रीजन से प्रोग्राम फेल्योर हो गई, और मैं चाहता हूं कि नहीं नहीं नहीं, प्रोग्राम के फेल्योर होने से पहले ऐसी कोई थ्रेड हो जो एक बार चल ही जाए, एक बार ही काम कर ही दे, समझ रहे हो। ऐसा मैं चाहता हूं कि भाई जेवीएम के शटडाउन होने से पहले भाई ये पर्टिकुलर काम हो ही जाए, ऐसा पर्टिकुलर टास्क हो ही जाए। तो इसके लिए बेसिकली हम शटडाउन हुक थ्रेड का यूज करते हैं, समझ रहे हो। तो कोई भी यूजर डिफाइन थ्रेड, जैसे ये हमने क्लास बनाई जिसका नाम शटडाउन हुक रखा, इसको थ्रेड से एक्सटेंड कर दिया, उसके रन मेथड में ऐसे एक मैसेज दे दिया भाई, ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है ना, सिंपल सा ही प्रोग्राम है बिल्कुल। उसके बाद हमने क्या करा, अपनी चाइल्ड थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना दिया, चाइल्ड थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना दिया। अच्छा, अब हमने क्या करा, कोई चाइल्ड थ्रेड, यानी कि शटडाउन हुक थ्रेड को बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप क्या होता है कि अपनी चाइल्ड थ्रेड को जेवीएम के साथ रजिस्टर कर देना होता है ना। तो आपको बहुत पहले अगर याद हो तो मैंने बताया भी था कि जावा में जेवीएम का इंस्टेंस लाने के लिए एक रन टाइम क्लास होती है। रन टाइम जो क्लास होती है जेवीएम के रन टाइम को रिप्रेजेंट करती है। जेवीएम जो रन टाइम क्लास होती है ना, वो जेवीएम के रन टाइम को रिप्रेजेंट करती है। तो रन टाइम एक क्लास होता है, और गेट रन टाइम उसका एक स्टैटिक मेथड होता है। रन टाइम क्लास का गेट रन टाइम मेथड, रन टाइम क्लास का गेट रन टाइम मेथड करता क्या है, ये रन टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है। आपने सोचा कि ये शटडाउन हुक पढ़ाते हुए रन टाइम क्यों पढ़ाने लगे सर, क्योंकि किसी भी चाइल्ड थ्रेड को जब आप क्रिएट करते हो तो उसको जेवीएम के साथ रजिस्टर करना पड़ता है, और जेवीएम के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए जेवीएम का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और जेवीएम का ऑब्जेक्ट हमें रन टाइम के थ्रू आता है। मतलब जावा में अगर आपसे कभी ये कहा जाए कि जावा में हमें रन टाइम का ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना, तो रन टाइम का ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारे पास गेट रन टाइम के थ्रू, है ना, रन टाइम का ऑब्जेक्ट से आ जाएगा। समझ में आई बात। तो रन टाइम एक क्लास है जावा में जो जेवीएम के इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है वो जेवीएम के इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रन टाइम क्लास, रन टाइम क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो जेवीएम के इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। रन टाइम क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है वो जेवीएम के इंस्टेंस लाना है, तो रन टाइम क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है वो आपको गेट करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए शट डाउन हुक थ्रेड क्या कहती है, फिर से बताता हूँ, और फिर मैं रन टाइम का इससे कैसे रिलेशन है वो भी बताता हूँ। भाई हमने कोई थ्रेड बनाई, थ्रेड मतलब थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके बनाई, उसमें उसके रन में कोई टास्क दे दिया, और अचानक क्या हुआ कि जो टास्क हमारा चलना था वो नहीं चला, मतलब कोई ऐसा रीजन हुआ कि जिससे प्रोग्राम फेल्योर हो गई, प्रोग्राम रन टाइम पे टर्मिनेट हो गई, कोई दिक्कत आ गई। अब प्रोग्राम की रन टाइम पे दिक्कत होने से मान लो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गई समहाउ, तो जो मेरी चाइल्ड थ्रेड है उसका टास्क तो चलेगा नहीं, और वो टास्क था बहुत जरूरी। तो ऐसा कोई टास्क जो बहुत जरूरी है और आप चाहते हो कि प्रोग्राम फेल्योर हो और जेवीएम टर्मिनेट हो, तो टर्मिनेट होने से पहले कोई काम हो जाए, जैसे बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी आदमी, जब कोई आदमी मरने जाता है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, उन्होंने कहा अभी मुझे आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम खाने वाला टास्क शट डाउन हुक थ्रेड के रन मेथड में डाल दीजिए, जैसे मैंने बाय लिख दिया है। तो शट डाउन हुक थ्रेड में हमेशा कोई छोटा सा टास्क आप दो, बड़ा टास्क मत दो। तो कोई ऐसा छोटा मोटा टास्क जो ही आपसे थ्रेड से चलाना है तो शट डाउन हुक थ्रेड के अंदर डाल दीजिए, तो चल जाएगा। अब प्रोग्राम टर्मिनेट होने से पहले वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बात समझ में आई। क्योंकि ये जो थ्रेड होता है, मतलब इसके अंदर जो काम होता है वो इस बात की गारंटी देता है कि वो चलेगा ही चलेगा, और एक बार चलेगा जेवीएम के टर्मिनेट होने से पहले। लेकिन फिर वो शट डाउन हुक थ्रेड बनाने के स्टेप हैं, ऐसे नहीं कि हर थ्रेड शट डाउन हुक बनती चली जाएगी।
जब आप उसको जेवीएम से रजिस्टर कर दोगे तब वो शटडाउन हुक बनेगा, और उसके लिए एक मेथड होता है ऐड शटडाउन हुक, इसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है। ऐड शटडाउन हुक मेथड जो होता है ये बेसिकली जेवीएम का ही मेथड है, जेवीएम के इंस्टेंस का मेथड है। वो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि जेवीएम का इंस्टेंस होता है रन टाइम क्लास। तो जो रन टाइम क्लास होती है वो जेवीएम के एक इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको अपने सिस्टम में कहीं पे भी जेवीएम के इंस्टेंस चाहिए तो रन टाइम क्लास को याद कर लीजिएगा, क्योंकि रन टाइम का मतलब हमारे जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट। ऑब्जेक्ट आप चाहिए तो बस आप उसे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रन टाइम इज अ क्लास, गेट रन टाइम इज अ स्टैटिक मेथड ऑफ गेट रन टाइम। इस पर्टिकुलर मेथड के चलते ही रन टाइम क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें मिल जाएगा। रन टाइम क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें मिला, इसका मतलब ये हो गया कि जेवीएम का इंस्टेंस हमें मिल गया, है ना। रन टाइम का ऑब्जेक्ट अगर हमें मिल गया तो इसका मतलब जेवीएम का इंस्टेंस हमें मिल गया। और जेवीएम के रन टाइम क्लास का मतलब ऐड शटडाउन हुक, इसमें अपनी चाइल्ड थ्रेड को डाल दीजिए, यानी ये 2 लाइन जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये डाल दीजिए। इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन हो गया, आपकी चाइल्ड थ्रेड जेवीएम के थ्रू रजिस्टर्ड हो गई। आपकी जो चाइल्ड थ्रेड है वो जेवीएम के थ्रू रजिस्टर्ड हो गई, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया जेवीएम के माध्यम से, है ना। तो बस अब जेवीएम प्रोग्राम अगर जैसे कि देखना सिस्टम डॉट एग्जिट, मैंने प्रोग्राम को पूरी टर्मिनेट मार दिया और अपने थ्रेड को स्टार्ट भी नहीं कर पाया, कहीं स्टार्ट भी नहीं कर पाया, तो भी हमारी थ्रेड जो है चल जाएगी, कोई बात की गारंटी नहीं है। उसके अंदर नीचे जाने वाला बाय जो मेथड है वो चल जाएगा, ऐसा। बताइए क्लियर है कहानी या कोई कंफ्यूजन है? यस सर क्लियर है। मतलब सर फाइनली की तरह ही है ये, एक तरह से आप बोल सकते हो। क्लियर सर, फाइनली की कंडीशन में चलेगा ये। ये थ्रेड है, वो ब्लॉक है। अब फाइनली अकेले थोड़ी चल जाएगा, ट्राई कैच लगाओ तो भी चलेगा, ये तो थ्रेड है, इसमें कोई बड़ा जी टास्क सर। नहीं है कोई और, मतलब सॉरी बड़ा टास्क नहीं लेना चाहिए, हमेशा छोटा टास्क, है ना। वही अंतिम इच्छा पूछ लो, क्लीन अप कोड सर। क्लीन अप कोड चला लो। तो यानी कि ये एक छोटा सा हुक जो जेवीएम के शट डाउन होने से पहले चल जाए, कोई ऐसा छोटा टास्क जो जेवीएम के शट डाउन होने से पहले चल जाए, दैट इज शट डाउन हुक थ्रेड। क्लियर? सर हमें ये सिस्टम डॉट एग्जिट चलाना पड़ेगा उस केस में कि नहीं अगर नहीं हम ये चल, चाहते हैं कि हम तो चाहते हैं अब भाई कैसे हम जेवीएम को कैसे टर्मिनेट कराएं। सिस्टम डॉट एग्जिट से मैं जानबूझ के जेवीएम को टर्मिनेट कर दे रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीचे का कोड नहीं चलेगा, लेकिन वो बाय मेथड तो आ ही जाएगा, बाय आ ही जाएगा। समझिए? यस सर। सर इस थ्रेड को स्टार्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता क्या? वो हुआ ही नहीं है, मैं स्टार्ट करने वाला था तो फिर जब टर्मिनेट ही हो गया प्रोग्राम ना, उसके नीचे स्टार्ट कर दो, लेकिन उससे फायदा क्या है, वो तो अपने आप चल जाएगा, उसको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। जेवीएम शट डाउन होने से पहले वो चल ही जाना है। मतलब जब जेवीएम का उसके साथ रजिस्ट्रेशन हो गया, जो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं भी होगा तब भी चलेगा, ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हो कि जेवीएम टर्मिनेट होगा तभी, ये भी अगर आप कमेंट कर लो सारा, है ना। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी बताइए। सर एक प्रोग्राम था छोटा सा, वो मुझे समझ में मतलब आ गया है थोड़ा बहुत, बट सर मैं आपसे कंफर्म करवाना चाहता हूँ। सर लेट सपोज हमारे पास एक ही यहाँ पे क्लास है वहाँ एंड पे प्रोग्राम, यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम की डिस्कशन हम बाद में करेंगे प्लीज। हम तो अभी शट डाउन हुक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसी पे डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। मैं आपसे सर डिस्कस कर लूंगा प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आप है, मेरे से अलग से बात कर लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये बाय मैसेज आ गया। यस सर। आपने स्टॉप किया था वो सिस्टम डॉट एग्जिट को कमेंट किया था? हाँ नो सर। कमेंट कर लीजिए।
सिस्टम डॉट एग्जिट को कमेंट कर दीजिए। हाँ आप चलाइए। अभी भी सर वो बाय चला, लेकिन अभी मैन भी पूरा चल रहा है। हाँ तो मतलब ऐसा टर्मिनेट। कोई जरूरी नहीं है कि जेवीएम को टर्मिनेट होना ही है, मतलब वो चला ही देता है। वो तो बात ये है कि मैंने ये आपको दिखाया कि अगर ये टर्मिनेट हो भी जाए तब भी चल जाता है। तो बस यही होता है शट डाउन हुक थ्रेड। ठीक है, तो ये शट डाउन हुक थ्रेड की कहानी हो गई खत्म। इसके बाद एक क्लास होती है जिसका नाम है थ्रेड लोकल। सर आज के लिए काफी हो गया। ना बिल्कुल नहीं हुआ। दो ही कंसेप्ट है जो मुझे बताना, एक थ्रेड लोकल और एक टाइमर टास्क। दो चीजें बतानी है मुझे। टाइमर टास्क और थ्रेड लोकल बता दूंगा तो फिर मुझे सिंक्रोनाइजेशन पढ़ाना रह जाएगा सीधे। ठीक है, तो टाइमर टास्क सर क्या होती है जरा इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले थ्रेड सर लोकल बता दूं, टाइमर टास्क बता दूं? एंड्रॉयड नहीं लेंगे सर आज? तो टाइमर टास्क जो होती है ना, टाइमर टास्क क्लास जो होती है वो क्यों जरूरी होता है? देखिए यहाँ पे टास्क शेड्यूलिंग करके लिखा होगा कहीं टॉपिक। टास्क शेड्यूलिंग दिख रहा है? टास्क शेड्यूलिंग, टास्क शेड्यूलिंग, यस। टास्क शेड्यूलिंग बहुत ही आसान सी क्लास है, बहुत ही आसान सी क्लास है ये। टास्क शेड्यूलिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे यहाँ ना ओपन कर लीजिए इसे। एक दूसरा प्रोग्राम है उसे ओपन करिए, इसे बंद कर दीजिए। दूसरा प्रोग्राम है उसे ओपन करिए, टास्क शेड्यूलिंग 1 नाम से जो है उसे ओपन करिए। बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है ना। देखो इतना छोटा छोटा प्रोग्राम है जो आपको समझाना है, तो इसमें कोई एकदम बहुत बड़ी चीज है नहीं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं बहुत। तो क्या पढ़ना जब भी है पब भी है, पढ़ लो भाई। आपको करते रहना। आज जो है होल्डर ने होल्डर निकाल दिया मतलब। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो देखिए भाई हमारे यहाँ क्लास होती है जिसका नाम होता है टाइमर टास्क। ठीक है, टाइमर टास्क क्लास होती है एक, जो यूटिल पैकेज के अंदर होती है। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि हम करने क्या चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है, पहले ये मैं बता दूं इसको पढ़ाने से पहले। मैं चाहता हूं ना, मैं चाहता हूं कि हर मतलब 2 सेकंड में, या हर 2 दिन में, या हर 2 साल में, या हर साल में, या हर आपके बर्थडे के दिन आपको एक रिमाइंडर मिलता रहे। या जैसे घर बच्चे होते हैं तो वो दवा मतलब जो वैक्सीनेशन होता है वो दिलाना भूल जाते हैं। तो मान लो कि आप ऐसी कोई एप्लीकेशन बना रहे हो कि उसके अंदर आप जाओ, कोई बंदा जाए अपना अपने चाइल्ड का डिटेल डाल दे, तो कब कब कौन कौन सी वैक्सीन देनी है उसको एक रिमाइंडर मिलता रहे एक इंटरवल ऑफ टाइम पे। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि 25 तारीख हुआ नहीं कि मैसेज आना शुरू हो जाता है कि आपका ये एयरटेल डीटीएच एक्सपायर हो रहा है, इसे रिचार्ज करें, फिर ये करें, फिर ये जियो रिचार्ज करें। अदर एक स्पेसिफिक इंटरवल टाइम पे वो मैसेज आना शुरू, खटाखट खटाखट कर। तो ये सब शेड्यूलिंग होती है। मैसेज दे रहे हैं, फिर उसकी शेड्यूलिंग करके सर्वर पे मतलब रख दी गई है और वो चल रहा है लगातार। तो इसी टाइप की चीज समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमारे मतलब हमें ऐसा ही करना है कि हमें हर 2 सेकंड में एक फ्रेम बनाना है। हर 2 सेकंड में मैं चाहता हूँ फ्रेम बन के आए, हर 3 सेकंड में ये मतलब हमारे हर मतलब 2 मिनट में 4 मिनट में हमारे सिस्टम से एक मेल आपको पहुंचता रहे, जाता रहे, है ना। कुछ भी ऐसा काम अगर आपको मतलब करना है तो यू कैन शेड्यूल दिस वर्क। आपको ये काम करना बहुत आसान है। थ्रेड इसके लिए आप क्रिएट कर सकते हो, आप लॉजिक लिख सकते हो, बट आपको लॉजिक नहीं लिखना है, आपको कोई थ्रेड क्रिएट नहीं करनी है। ऐसे ऐसा लॉजिक, ऐसा क्रिएशन, ऐसा शेड्यूलिंग, ऐसा सारा काम ऑलरेडी करके रखा गया है। एक टाइमर नाम की क्लास होती है जावा में यूटिल पैकेज में, उसका एक मेथड है शेड्यूल। बस उस पर डाल दीजिए, शेड्यूलिंग हो जाएगी अपने आप। आप जाइए डॉक्यूमेंटेशन ओपन करिएगा, अभी मत ओपन करिए, आप ओपन करके देख लीजिए यूटिल पैकेज है ना। तो टाइमर क्लास का शेड्यूल मेथड है, उसके अंदर कई मेथड है। शेड्यूल मेथड ओवरलोडेड भी होगा, उसका एक मेथड होगा शेड्यूल्ड एट फिक्स्ड रेट। शेड्यूल एट फिक्स्ड रेट जो मेथड है ये 3 पैरामीटर लेता है। पहला टास्क, टाइमर टास्क का एक मैं दूंगा टी और दूसरा पीरियड, पीरियड एंड पीरियड पैरामीटर, है ना। तो
जो एंड्रॉयड वगैरह हम करते हैं ना, तो उसमें मैं तो स्प्लैश बनाने के लिए कर लेता हूँ। मैं तो 3 सेकंड के लिए स्प्लैश को दिखा देता हूँ, स्प्लैश आगे चली जाती है ना? बस चिल्ड मारी है अब, है कि नहीं?